ऐसे ही एक बादशाह एक जंगल में भटक गया और भटकता हुआ वो खाना और पानी तलाश कर रहा था और खाना और पानी उसे नहीं मिला। भूख बहुत तेज़ लग रही थी उसे। वहीं उस जंगल में एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हो गई। उस बुज़ुर्ग के पास कुछ सत्तू था, तो उसने कहा, क्या ये सत्तू चाहिए आपको, भूख लगी है? तो बादशाह ने जब सत्तू देखा तो उसकी तो ईद हो गई कि इस बयाबान जंगल में और फिर मुझे ये खाना मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको खा लूँ और अपनी जान बचा लूँ। तो उसने कहा, हाँ मुझे ये सत्तू चाहिए। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि अगर तुम्हें सत्तू चाहिए तो तुम आधी सल्तनत मुझे दे दो, अपनी आधी बादशाहत मुझे दे दो। अगर आधी बादशाहत देते हो तब तो सौदा पक्का है और सत्तू तुम्हारा। तो बादशाह ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है मैं कई मुल्कों का बादशाह हूँ। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, तभी तो आधी सल्तनत मांगी है जंगल में, वरना जान गंवा दो, मर जाओ। तो उस बादशाह ने सोचा कि बात तो सही कहता है, आधी सल्तनत दे देते हैं और जान बचा लेते हैं, वरना हम यहाँ मर जाएंगे, हमारी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी। तो उस बादशाह ने उस बूढ़े शख्स को आधी सल्तनत दे दी और उस बूढ़े शख्स ने एक चमड़े की तख्ती पर लिखवा लिया कि बादशाह ने आधी सल्तनत मुझे दी। तो उसके बाद बादशाह ने सत्तू खाया और जब सत्तू खाया तो अटक गया गले में। अब बादशाह ने कहा, पानी भी तो दो। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, अगर पानी लेना चाहते हो तो फिर आधी सल्तनत और दो। अब बादशाह ने सोचा, अगर पानी नहीं लेते हैं तो ये सत्तू जो हमारे गले में चिपट गया है, इसकी वजह से भी तो हमारी जान चली जाएगी। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, पानी भी ले लो और मैं तबीब भी हूँ, तुम्हारा इलाज भी कर दूँगा। कहा, अच्छा। कहा, चलो ठीक है, आधी सल्तनत ये भी ले, पूरी सल्तनत ले लो, हमारा इलाज भी कर दो, मैं पानी भी दे दो। अब उस बूढ़े शख्स ने पानी दिया, उसके बाद उस बूढ़े शख्स ने उस बादशाह का इलाज भी कर दिया। बादशाह ठीक हो गया, चला गया अपनी सल्तनत में। कई साल उसने अपनी सल्तनत संभाली, बादशाहत संभाली। एक दिन वही बूढ़ा शख्स दरबार में पहुंच गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब था, फ़कीर था, अल्लाह वाला था। दरबार में पहुंच गया और बादशाह से कहा, बादशाह अल्लाह को याद कर, अल्लाह की राह में सदका कर, अल्लाह की राह में खैरात कर। उस बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया, ये बूढ़ा शख्स इसको निकालो, ये कैसी बातें कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि अल्लाह को याद कर, अपने माल को सदका कर। उस बूढ़े ने कहा, ठहर जा, ये जो सल्तनत तू संभाल रहा है, ये जो बादशाहत तू संभाल रहा है, ये तेरी बादशाहत नहीं है, ये मेरी बादशाहत है। तो बादशाह कहने लगा, देखा इसकी बातें, ये फ़कीर शख्स बूढ़ा मांगने वाला और मुझसे कहता है कि मेरी बादशाहत है, निकल जा वरना तुझे अभी यहाँ पर कत्ल करवा दिया जाएगा, मैं तुझे कत्ल करवा दूँगा। उस बादशाह ने अपनी गुदड़ी से वही तख्ती निकाली और कहा, देखता है इसे जंगल में जो तूने इस पर साइन किए थे, जो तूने हमें पूरी सल्तनत दी थी, जानता है इसको? जब बादशाह ने उस तख्ती को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए कि ये बादशाहत तो मेरी बादशाहत है ही नहीं, ये तो इस शख्स की बादशाहत है। और सारे लोग, सारे वज़ीर, सारे लोग वहाँ पर देख रहे थे, क्योंकि बादशाह ने लिख कर दिया था और जो चीज़ बादशाह या कोई भी लिख कर दे देता था तो उस पर अटल रहता था। तो बादशाह ने देखा तो तख्त से नीचे उतर गया। उस बादशाह ने जब इतनी बात सुनी उस बूढ़े शख्स की तो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है और उसी दिन से वो बादशाहत भी छोड़ देता है और जंगलों की तरफ निकल जाता है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह की बारगाह में अगर एक बार तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। बस फ़कत सच्चे दिल से तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि उसके बाद फिर वो गुनाह ना करो, तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी तौबा मकबूल है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे आ, मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ, मैं तेरी तौबा कबूल फरमाऊँगा। एक बार मुझसे कह के तो देख, अल्लाह को अगर एक बार आप कहते हो या अल्लाह, तो अल्लाह ताला 70 मरतबा पुकारता है, मेरे बंदे बता क्या काम है। तो अल्लाह ताला तो हम लोगों पर इतना मेहरबान है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि उस रब की इबादत करें, उस रब ने जिस काम के लिए हमें भेजा है वो काम करें। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज़ पंजगाना व जमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।